मुझे शीघ्र ही मुख्य द्वार पर पहुंचना होगा, अन्यथा देवराज जी कहीं और चले गए तो। प्रणाम देवराज। आपकी प्रतीक्षा में तो मेरे नयन ही बोझिल हो गए। अच्छा, तो वो तुम हो। देवर्षि नारद ने बताया था कि स्वर्ग द्वार पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। देवराज इंद्र, स्वर्गलोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचिए। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि द्वार पर तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, वो भी ऐसे रूप श्रृंगार में, मोहिनी भाव भंगिमा के साथ। देवराज, आपकी प्रतीक्षा में तो मेरे नयन द्वार पर ही टिके रहते हैं। आपके बिना ये स्वर्गलोक भी मुझे सूना सूना सा लगता है। देवराज, जब से नवग्रहों की स्थिति बिगड़ी है, आप उद्वेलित रहते थे। एक पल के लिए भी विश्राम नहीं किया आपने। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, मैंने नंदनवन में विशेष नृत्य का आयोजन किया है। इससे आपका क्लांत मन प्रफुल्लित हो उठेगा। बहुत ध्यान रखती हो ना मेरा। तुम्हारा नृत्य तन मन की शिथिलता दूर करके नई स्फूर्ति भर देता है। इस दिव्य द्वार पर तो कोई भी नहीं है। अब शीघ्र ही वर्धमान द्वार पर जाना होगा। या! तो चले नंदन में। यहाँ पर भी कोई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आने से पूर्व वो कहीं और चले गए? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐरावत, गजराज, ऐरावत! ऐरावत मेरे मित्र, तुमने मुझे पहचान लिया? ऐरावत मित्र, मैं स्वर्ग में अपनी माँ को ले जाने के लिए आया हूँ, किंतु देवराज की अनुमति के बिना मैं उन्हें ले जा नहीं सकता। तुम्हारी चिंगार सुनकर मुझे लगा कि देवराज तुम्हारे साथ ही होंगे। ऐरावत, यहाँ के नियम तो बड़े ही कठोर हैं। मुझे माँ के पास रहने ही नहीं दिया जा रहा है। तुम्हें भी दुख हुआ ना ये सुनकर? किंतु तुम चिंता मत करो, मुझे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों ना करनी पड़े, मैं देवराज से अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले ही जाऊंगा। किंतु गजराज,
क्या तुम मुझे देवराज के पास ले जा सकते हो? सूंड पर से बैठूं या सीधे ही? हाँ? धन्यवाद मित्र ऐरावत। लगता है सच में तुमने विशेष नृत्य का आयोजन किया है मेरे लिए। विराजिए। नृत्य तो विशेष है देवराज, किंतु इस विशेष नृत्य के बीच कोई व्यवधान ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी आपको। अवश्य। उर्वशी, जो तुमने चाहा हमने कर दिया। चलायमान हो गया है अब ये पूरा नंदनवन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है। अब हमारे मनोरंजन में कोई भी बाधा नहीं बन सकती। किंतु देवराज, यदि किसी को ज्ञात हो गया कि हम कहाँ हैं और वो विघ्न डालने आ गया तो? अब ये कोई नहीं जान सकता उर्वशी। मात्र मेरे सिंहासन पर बैठकर ये ज्ञात हो सकता है कि इस समय नंदनवन कहाँ है, और मेरे सिंहासन पर तो केवल मैं ही बैठ सकता हूँ, स्वयं देवराज इंद्र, जो इस समय तुम्हारे समक्ष। उर्वशी, शीघ्र ही अपना नृत्य आरंभ करो। अब हनुमान यहाँ नहीं आ पाएगा। मैं इंद्रदेव को अपने नृत्य और रास के रंग में ऐसा उलझाए रखूंगी कि 5 दिन कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और तब हनुमान को वापस लौटना ही पड़ेगा।